प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चालीसा के चौथा रविवार में हैं। इस रविवार को आनंद का दिन कहा जाता है। हम आनंदित हैं क्योंकि हम चालीसा के बीच में हैं। हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु हमें अपने लोगों को बुलाता है और हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम खुशी मनाते हैं क्योंकि यीशु हमारे लिए मानव बन गया और हमारे पापों के प्रायश्चित और क्षमा के लिए अपना प्राण दे दिया और वह मुर्दों में से फिर जी उठा। वही ईश्वर हमें अनंत काल का जीवन दे सकते हैं। आज का पहला पाठ इज़राइल के लोगों का दुखमय इतिहास बताता है। बाबिलोनियों और काल्दियन सेना आक्रमण करके उनका सब कुछ नष्ट कर दिया जिसका इज़राइल के लोगों ने आनंद लिया था। उन्होंने यरूशलेम नगर की दीवार को तोड़ दिया। उन्होंने शहर को नष्ट कर दिया। उन्होंने शहर के महलों को गिरा दिया और वहाँ के आदमी लोग भी मारे गए और इज़राइल के बहुत से लोगों को दास या गुलामी के रूप में अज्ञात विदेशी भूमि पर ले जाया गया। ये सभी दुखद घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता के पीछे याजक या पुरोहित और इज़राइल के लोग बेवफा अथवा विश्वासघाती थे और उन्होंने यहोवा के मंदिर को प्रदूषित कर दिया। उन्होंने उन नबियों और पैगंबरों का भी सम्मान नहीं किया और उनकी बात नहीं मानी जो ईश्वर ने उनके लिए उनके बीच भेजे थे। इसलिए ईश्वर का क्रोध भड़क उठा और उन्हें इस प्रकार की सजा दी गई। परमेश्वर के प्रति अविश्वास, बेवफाई और आज्ञा का उल्लंघन इस्राएल के लोगों का पतन और गुलामी का कारण था। सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे निकोदेमुस, एक फारिसी, यीशु को सुनने और उससे सीखने के लिए रात को चुपचाप से आता था। यीशु ने निकोदेमुस को बताया कि उसे फिर से जन्म लेना है। निकोदेमुस कभी समझ ही नहीं सका कि बड़ा हो चुका आदमी फिर से कैसे पैदा हो सकता है या जन्म ले सकता है। यीशु ने निकोदेमुस को समझाकर कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। फिर से जन्म लेने का वही अर्थ है, अपने हृदय को खोलना और प्रभु ईश्वर के साथ एक हो जाना। और यह एक नया जीवन है और इसका मतलब यह है कि फिर से जन्म लेना मांस से नहीं बल्कि आत्मा में फिर से जन्म लेना। आप फिर से पैदा हुए हैं यदि आप यीशु के साथ एक हो गए हैं। उनके पिता आपके पिता हैं और ईश्वर की आत्मा आपकी आत्मा है। यीशु बालक बनकर इस दुनिया में आए। उसने ईश्वर की वाणी सुनाई। उसने अपना मरण के द्वारा हमें बचाया और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए नया जीवन प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हम ईश्वर को हमारे जीवन में लाते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनकी मुक्ति को ग्रहण करते हैं।